और चूंकि मुझे ये नई जिम्मेवारी मिली है तो मैं सभी अभियोजन टीम जो मेरी टीम है उसकी तरफ से आपको आश्वस्त करूंगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आपका सराहनीय कार्य है, इसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं और आगे भी चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। सार्वजनिक रूप से कि यदि बीरेन मिश्रा जी ऐसा चाहे तो मैं 20 सड़क पे पैर छू लूंगा, विवाद को समाप्त करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। जब पुष्पेंद्र भाई साहब इस सीट को संभाल लिया है तो ये पूरी उम्मीद हमें है कि बहुत ही अच्छा सामंजस्य होकर चलेगा कि बतौर अधिवक्ता उनके पद से और उनके द्वारा हमको निश्चित रूप से मदद मिलेगी, ऐसी दिल की आशा और उम्मीद है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं 10 जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अतुल यादव। आज दीवानी परिसर में नए डीजीसी नियुक्त किए गए हैं, जिनके सम्मान में समारोह हो रहा है और उनका वेलकम किया जा रहा है और उनके कार्य के लिए आने वाले टाइम में वो अच्छा कार्य करें, इसलिए बेस्ट विशेस दी जा रही हैं। चलते हैं ऊपर, बार के ऊपर जो हॉल बना हुआ है जहां सम्मान समारोह उनके वेलकम के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे उनके विचार जानेंगे कि डीजीसी महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ ही जो अध्यक्ष जी हैं, सचिव साहब हैं, साथ में और अन्य जो अधिवक्ता हैं, उन क्या कहना चाहते, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या बेस्ट विशेस देंगे पुष्पेंद्र चौहान जी को जो नए डीजीसी बने हैं मैनपुरी कोर्ट के। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो यहाँ सब लोग एकजुट हुए हैं और सभी से ये अनुरोध है, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जो परिवार, हमारे बार और बेंच का जो सामंजस्य रहता है वो हमेशा बना रहे और रहता ही है। लेकिन अब जब पुष्पेंद्र भाई साहब इस सीट को संभाल लिया है तो ये पूरी उम्मीद हमें है कि बहुत ही अच्छा सामंजस्य होकर चलेगा। और मैं आज बता दूं, अध्यक्ष जी के पास एक फोन आया था लखनऊ से, आज से 7-8-10 दिन पहले हम दोनों लोग साथ थे। तो ये पूछा गया था, काफी बातें पूछी गई थी, तो अध्यक्ष जी का एक ही जवाब था कि उनसे बेस्ट कोई नहीं होगा। उसके बाद हम कहीं बैठे थे हम लोग, तो वहां भी यही सवाल आया कि, तो हम लोगों ने एक ही बात कही थी, बहुत अच्छे। हम लोगों को 10-12-15 दिन पहले ही ये सूचना हो गई थी कि हाँ भाई साहब आ रहे हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 बातें संबोधन करें। मैं ये समझता हूं कि जब पद को ग्रहण कर लिया जाता है तो फिर प्रभारी शब्द नहीं बचता है, फिर तो वो पूर्ण रूप से प्रभार नियुक्त ही माना जाता है। तो इसलिए मैं उस प्रभारी शब्द को वहां से हटा रहा हूं और ईश्वर से ऐसी उम्मीद करता हूं कि इससे भी बड़े पद पर बड़े भाई का मुझे सम्मान करने का मौका मिले। मैं अपने हृदय से इस बार एसोसिएशन की तरफ से नवनियुक्त डीजीसी साहब का इन आशा और उम्मीद के साथ में सम्मान करता हूं कि निश्चित रूप से जब बार एसोसिएशन का या कोई भी अधिवक्ता साथी हमारे डीजीसी साहब से मदद की आशा करेगा, तो ऐसा दिल में विश्वास है कि बतौर अधिवक्ता उनके पद से और उनके द्वारा हमको निश्चित रूप से मदद मिलेगी, ऐसी दिल की आशा और उम्मीद है। बेवाकी के लिए लगातार जब से वकालत में कदम रखा तब से बेवाकी से बात कही और लगातार इस बार को और खास करके अधिवक्ता समुदाय को अपना परिवार ही मान के चला और आज भी मानता हूं। जहां तक पिछले टकराव की बात है, उस टकराव के बाद मैं और सचिव साहब एसपी साहब के पास गए थे। ये बात आप लोगों को इसलिए आज ओपन करके बताना चाह रहा हूं कि शायद ये बातें आप लोगों को ना पता हो। मैंने एसपी साहब से ये कहा था, मैंने कि आदरणीय बीरेन मिश्रा जी से हमारा कोई टकराव नहीं है और जहां तक ईगो का प्रश्न है वो हमसे उम्र में बड़े हैं। हम लोगों ने एसपी साहब से ये कहा था, मैंने कि बुलाइए, चाहे किसी की गलती रही हो, लेकिन मैं पैर छू के माफी मांग लूंगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात के साक्षी हैं सचिव महोदय
और आप चाहें तो जो वर्तमान कप्तान साहब विनोद कुमार जी, उनसे इस बात को कंफर्म कर लीजिए। मेरे दिल में जो है वो केवल ये है कि इस संगठन में कोई छोटा नहीं है, सबसे छोटा इसलिए चेयर को मानना चाहिए खुद को, क्योंकि हमको सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है और हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने हर सदस्य के इज्जत को बड़ा मानते हुए उसकी सेवा करने का काम करें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मैं पुनः जो बात मैंने एसपी साहब के सामने कही थी, आप लोगों के बीच में भी पुनः इस बात को कह दे रहा हूं, भले ही मुकदमे लिखे हो चाहे जो लिखे हो, हमसे सीनियर है, परिस्थितियां जो रही थी उन परिस्थितियों में जो हुआ, भाई शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र भाई साहब हमारे बीच के, हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाई तो हैं, और बीरेन मिश्रा जी भी कहीं अलग नहीं है। आज पद पर नहीं है तो वकालत में है। तो मैं अपने जो शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि बार के बीच में या बार के मध्य में जो विघटन चल रहा है, सवाल इस बात का नहीं कि 950 या 5 है, सवाल इस बात का है जो 5 हैं वो यूनिटी को भंग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता हूं, सार्वजनिक रूप से, कि यदि बीरेन मिश्रा जी ऐसा चाहे तो मैं 20 सड़क पे पैर छू लूंगा, विवाद को समाप्त करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। और केवल इसलिए दिक्कत नहीं है कि हम लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि पूरे के पूरा अधिवक्ता इज्जत के साथ यहां वकालत का व्यवसाय करे, जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं पुनः अपने सभी अपर शासकीय अधिवक्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता और जो हमारे बीच में डीजीसी जो सिविल और रेवेन्यू साहब किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है, उनके भी प्रति कृतज्ञ भाव ज्ञापित करते हुए आप लोगों से पुनः यह निवेदन करता हूं कि इस विवाद में जो विवाद चल रहा है, इसमें भी इसलिए चूंकि ये मात्र संस्था है, आप लोगों के थ्रू ये विवाद सॉल्व हो जाए। मैं हर स्थिति पर झुकने को तैयार हूं, पुनः चुनाव कराने को तैयार हूं, बिना चुनाव के आप लोग उनको पद दे दें तो उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई विघटन न रहे। आप सभी लोगों को पुनः इस बार की तरफ से हृदय की गहराइयों से पुनः आपका आभार, और खास करके नवनियुक्त डीजीसी साहब का आभार कि बिना किसी लाग लपेट या बिना किसी चीज की परवाह किए मैनपुरी बार एसोसिएशन की गरिमा और अधिवक्ताओं की गरिमा को आकर उपस्थिति देकर बढ़ाने का काम किया, इसलिए आपका पुनः आभार। और मेरी ये कोशिश है कि हमारे सभी शासकीय अधिवक्ता और अपर शासकीय अधिवक्ताओं का निश्चित रूप से हमें सहयोग मिलेगा, ऐसी दिल की उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। और आपको यह भी बता दूं कि बड़ा स्टेप बार एसोसिएशन आगे अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं। आगामी जो सप्ताह शुरू होगा उसमें हम लोगों का ऐसा प्रयास है, निश्चित रूप से आपके सामने ये चीज, कभी इन बातों की कोई परवाह नहीं की। राजनीतिक रूप से जब माननीय जयवीर सिंह साहब चुनाव लड़ने आए थे तो स्पेसिफिक रूप से स्वजातीय, मेरे स्वजातीय लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हम लोगों को ठग के और जयवीर सिंह साहब का समर्थन कर दिया। ऐसा महसूस हुआ जब मैं उनके साथ में गया तो, और जो अधिवक्ताओं की भावना थी। लेकिन आपको उस कदम को समझना पड़ेगा कि यदि मैं अकेला उस वक्त माननीय मंत्री जी के साथ न चला गया होता तो वर्तमान परिस्थितियों में मैं और आप कहां खड़े होते। इसलिए मैंने उनके पास तक ये बात पहुंचाई है, क्योंकि माननीय मंत्री जी से हम लोगों का कमिटमेंट है, बार एसोसिएशन का कुछ उद्धार हो, हमारे अधिवक्ताओं का कुछ उद्धार हो। इसलिए हम लोग अतिशीघ्र माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम के लिए यहाँ प्रयासरत है, और हो सकता है कि हम सब भगवा में ही उसी दिन सब भगवा में हो जाए, ये भी संभव है उसमें। तो मैं पुनः अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का भूर अभिनंदन, वंदन, कृतज्ञता, इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि जो पिछला हुआ वो नहीं होगा। और आपसे हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो टकराव चल रहा है वो किसी भी तरीके से समाप्त कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शासकीय अधिवक्तागण, बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे बीच के पुष्पेंद्र सिंह चौहान अभी हम लोगों को
लीड करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे और आपकी मंशा के अनुरूप जो है सब लोग झंडा बुलंद करेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि ईश्वर आपके हाथ मजबूत करे। और तो आपको सम्मान। और बार और बेंच के जो तालमेल है, ये आपका सराहनीय कार्य है, इसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं और आगे भी चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। और हमारे जो डीजी साहब हैं आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, ये हम ही लोगों में से आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूं, वकालत में आप हमारे बड़े भाई हैं। आपका स्नेह प्यार हमें हमेशा मिला है और मिलता रहेगा, ये हमें उम्मीद है। और आपकी छवि ये नहीं है कि आप जातिगत कारणों से किसी के साथ भेदभाव रखें, आपके अंदर वो छवि है कि आप सबके साथ मिलकर कार्य करने वाले हैं और सबके लिए आप हितबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। मेरे साथी अधिवक्तागण, छोटे भाई और बड़े भाई, हमारे बीच के एक साथी, हमारे मित्र, परिवार के व्यक्ति, चूंकि बार में हम लोग रहे हैं तो पूरा बारी हमारा एक घर और परिवार है। और हमारे प्रिय मित्र डीजीसी का परिवार संभाला है इन्होंने, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य करेंगे, सभी लोगों को साथ लेकर कार्य करेंगे। सम्मानित मंच, सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सचिव साहब, नवनियुक्त डीजीसी प्रभारी आदरणीय पुष्पेंद्र चौहान जी, मेरे साथी समस्त शासकीय अधिवक्तागण, संघ के वरिष्ठ साथीगण, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है कि आदरणीय भाई साहब और हम लोग, मैं जब पहली बार दीवानी पे आया था 2006 में, तो हम लोग एक ही बस्ते पे थे और मेरा नाम और भाई साहब का नाम एक ही है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कल से कि मैं ही, वो मैंने नहीं कहा, आप बता रहे हैं। तो हम ही हो गए और क्या है, हम ही हो गए, गुरु एक ही हैं। जी इन्होंने एक पत्र भेजा था मेरे पास कि हम सबका सम्मान समारोह करना चाहते हैं। तो परिवार, हम इसी परिवार के हैं और परिवार में कभी किसी का सम्मान नहीं होता है, और आपने हम लोगों का स्वागत और सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूँकि मुझे ये नई जिम्मेवारी मिली है तो मैं सभी अभियोजन टीम, जो मेरी टीम है, उसकी तरफ से आपको आश्वस्त करूंगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी हमारा आपका जो मतभेद हो सकते हैं वो मुकदमे के संबंध में हो सकते हैं, क्योंकि हम अभियोजन की तरफ से होते हैं, आप डिफेंस की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कभी नहीं होगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पूरी टीम को।